नमस्कार मेरे साथियों। अभी तक हमने क्वेश्चन 76 तक कर लिए हैं पहले चैप्टर से। आज हम 77 से शुरू करके और इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। 98 क्वेश्चन तक आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, मेरा एक आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, मैं एवरेज एक वीडियो में 14 से 15 क्वेश्चन डाल रहा हूँ और 15 क्वेश्चन अगर आप देखो उसको सॉल्व करने के लिए 15 मिनट या 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट लग जाते हैं, मगर हमारी जो वीडियो है इसमें 40-40 मिनट लग रहे हैं। ऐसा क्यों है? 15 क्वेश्चन और 40-40 मिनट लग रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उससे जुड़ी भी कुछ बातें भी बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चीज़ देखनी है, एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है। अगर आप वीडियो पूरा ही नहीं देखोगे तो वो जो इम्पोर्टेंट बातें वो तो आपने मिस कर दी। अब देखिए, होता क्या है, बहुत से मेरे साथी ऐसे भी हैं जिन्हें क्वेश्चन तो आता है लेकिन एग्जाम में जाते हैं वही क्वेश्चन उनसे हो नहीं रहा। बस वहाँ क्या हो गया, थोड़ी सी डिजिट बदल गई, साइन बदल गए। अब उन्होंने कहा भाई ऐसा सवाल हमने करा है लेकिन एग्जाम में क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उन्हें वो क्वेश्चन रटा हुआ है, उन्होंने रटा हुआ है, वो एग्जैक्ट आ गया वो तो कर देंगे, मगर थोड़ा सा भी चेंज होके आ गया वो गड़बड़ कर देंगे। तो उसी समस्या के समाधान के लिए अगर एक क्वेश्चन आता है तो मैं उससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन में ऐसा है, आपको ये देखना है, आपको उसमें वो देखना है। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे आप समझ कैसे पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 77 क्वेश्चन से। तो 76 हम कर चुके हैं, 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से मैं लिख देता हूँ 77 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 653xy, 653x और y। ये पूरी की पूरी संख्या 80 से विभक्त हो जाती है। तो आपको बताना है x प्लस वाई के मान क्या होगा, और हमें ऑप्शन पे भी ध्यान देना है 2, 3, 4 और 6। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि ये जो संख्या है ये 80 से पूरी तरह विभक्त है, तो बताइए x प्लस वाई का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए, जब ये पूरी संख्या 80 से भाग हो जाती है तो आप 80 के फैक्टर कर लो, और फैक्टर कैसे करने हैं, 2 और 11 तक। तो हम, और वो उसमें भी बड़े से बड़े, तो एक मैंने कर लिया 10 और दूसरा कर लिया 8। तो जो संख्या 10 से और 8 से दोनों से भाग होगी वो 80 से भी होगी, ये संख्या 10 से भी भाग होती होगी और 8 से भी। और हम ये बात जानते हैं कि 10 से वो संख्या भाग होती है जिसका अंतिम अंक क्या हो, 0। तो हमें ये बात पता चल गई कि y का मान तो 0 है। हमसे उसने पूछा है x प्लस वाई बताओ, अब y का मान तो 0 है, इसका मतलब उसने खाली हमसे x का मान पूछा है, y तो 0 हो गया। तो हमें x का मान निकालना है, जो x का मान होगा वही हमारा आंसर होगा। अच्छा, अब मुझे पता चल गया y तो 0 है। अब मुझे क्या चेक करना है, 8 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से भाग हो गई तो वो पूरी संख्या भाग हो जाएगी। तो अंतिम 3 अंक ले लो, 3, x और y तो 0 है। अब हमें x का ही तो मान निकालना है। आप इनमें से कुछ भी रख दो, मैंने 2 रख दिया, x की जगह 2। क्या देखिए 8 से भाग हो रहा है, देखो 8 चौक 32, या 8 से भाग हो रहा है, यही मेरा आंसर है। मगर इस बुक में एक थोड़ी सी गड़बड़ भी है, हालांकि आंसर उसने 2 ही लिखा हुआ है, मगर आप 6 रखोगे तो 6 से भी आंसर आ जाएगा। देखिए मैं 6 रख देता हूँ, भाग कर लो, 8 चौक 32, बचे 4 और 0, 8 पंजे 40, तो 6 भी आंसर है। तो इस बुक में ये गलती से 2 ऑप्शन बिल्कुल सही रख दिए हैं। बुक के अनुसार तो आंसर 2 है, लेकिन हमारे अनुसार 2 भी है और 6 भी। अगर एग्जाम में कभी ऐसा हुआ तो 2 भी आंसर है और 6 भी, तो ऐसे गलती एग्जाम में तो पहली बार तो होनी नहीं, बाई चांस अगर हो गई तो आपको उसमें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 78, x और y प्राकृत संख्या है, यानी 1, 2, 3, 4 ये प्राकृत संख्या होती है। आपको कह रहा है 3x प्लस 7y ये 11 का गुणज है, 11 का गुणज। तो हमसे 4 ऑप्शन दिए, ये 4 ऑप्शन पूछा है, इनमें से कौन 11 से विभक्त होगा यानी 11 का गुणज होगा। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 4x प्लस 6y,
x प्लस वाई प्लस 4, 9x प्लस 4y, और लास्ट है 4x माइनस 9y। अच्छा, क्वेश्चन ने हमें कहा है कि ये जो संख्या, ये जो हमें दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा 11 का गुणज है। तो आपको x और y के ऐसे मान रखने अपने मन में सोच के कि ये कुछ सॉल्व होके ऐसे आ जाए कि 11 का गुणज हो जाए। अगर मैं x की जगह 5 रख दूं और y की जगह 1 रख दूं, मान लो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ 5 रख दूं और यहाँ 1 रख दूं, तो 5 दिया 15 और 7 एकम 7, ये हो जाएगा 22, और ये 11 का गुणज भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं x और y के ये मान रख दूं तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं यहाँ रखता हूँ मान, x का मान 5 और y का मान 1, तो 5 चौक 20 और 6 एकम 6, तो 26 है, 11 से भाग नहीं हो रहा। यहाँ रख दो 5 और 1, 5 और 1 6 और 4 10 सॉरी, ये भी नहीं हो रहा। यहाँ रख दो 5 और 1, 9 पंजे 45 और 4 एकम 4 49, ये भी नहीं हो रहा। जब 3 आंसर कट हो गए तो फाइनली मेरा आंसर क्या आया, ये आप रख के देख लो। यहाँ 5 और 1 रख दो, 5 चौक 20 माइनस 9, ये 11 आ रहा है, और यही उसने पूछा भी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवेंटी नाइन में आपको, यहाँ आप देखोगे तो आपको कथनों की जांच करनी है। पहले में दिया हुआ है 1450210, ये 3 से विभक्त होता है। दूसरे में दिया है 111111112, ये 6 से होता है। और तीसरे में लिखा है 300080, क्या ये 8 से भाग होता है। हम क्या करते हैं, अपने इन ऑप्शन में से पहला वाला चेक कर लेते हैं। क्या देखते हैं, पहला वाला 3 से विभक्त होता है, तो देखिए क्या लिखा है 14। इनको 3 का नियम क्या कहता है, अंकों को जोड़ दो 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12 और 1 13, इसका टोटल आ रहा है 13। जबकि 3 से वो संख्या भाग होती है जिसके अंकों का योग 3 से भाग हो रहा हो, इसका आ रहा है 13। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, पहला जो कथन है वो गलत है। दूसरा 6 से चेक करना है। अब देखिए, जब आप इसे 6 से चेक करोगे तो 6 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होती हो वही तो 6 से भाग होगी। तो 2 से तो ये भाग हो रही है क्योंकि सम संख्या है। अब हम 3 से भी देख लेते हैं। देखो अंकों को जोड़ो, 1 और 1 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9, 3 से भी भाग हो रही है, 2 से भी हो रही है, तो ये 6 से है, ये बात ठीक है। तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं, 8 से होनी चाहिए। 8 क्या कहता है, अंतिम 3 अंक ले लो, तो अंतिम 3 अंक क्या है उसके, ये 080, इसे 8 से भाग करो, देखो ये भी भाग हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया इन कथनों में पहला गलत है और दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन कहता है, ए कहता है पहला और दूसरा सही है, गलत। दूसरा कहता है दूसरा और तीसरा सही है, तो हमारा बी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि दूसरा और तीसरा कथन ही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80, भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है कि 72 से तो गुणा कर दे, 72 से तो आप गुणा कर दो, मान लो ये है, और गुणा करके जो रिजल्ट आए वो 112 का गुणज आ जाए। यानी क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 72 से किसकी गुणा कर दें कि जो रिजल्ट आए वो 112 का गुणज हो। अब थोड़ा सा यहाँ समझना, मैं इससे अलग कोई एक संख्या लेता हूँ 3 और एक लेता हूँ 4। तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है, यानी जो 3 के भी पहाड़े में जाता है और 4 के भी पहाड़े में जाता है। तो ऐसी संख्या हो सकती है केवल इनका एलसीएम, या तो इनका एलसीएम होगी या एलसीएम का भी कोई गुणज होगा, एलसीएम को भी आप और गुणा करते जाओ। तो इनका एलसीएम देखिए क्या है, 3 चौक 12। तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ 12, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये जो 12 है ये 3 का भी गुणज है और जी 4 का भी गुणज है, ठीक है ना। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 72 से गुणा करनी है और 112 का गुणज आना चाहिए, यानी वो 72 के भी पहाड़े में आना चाहिए और 112 के भी पहाड़े में आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेता हूँ। तो देखिए एलसीएम ऐसे ले लेंगे, इसे आप भाग कर दो, ये 9, मैं इसे
4 से भाग कर लेता हूँ, तो 4 एकम 4 और 4 अठे 32, 4 दूनी 8, यहाँ बचे 3 और 4 अठे 32। अच्छा और भाग कर लो, चलो इसे 2 से कर लो, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 14। तो मेरा जो एलसीएम आया वो आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एलसीएम जो आया 4 गुणा 2 गुणा 9 गुणा में 14, ये मेरा एलसीएम आ गया। मुझे इसको गुणा भाग करके परफेक्ट सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एलसीएम नहीं निकालना। तो मैंने क्या करा, इसको इतना ही छोड़ दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। अब वापस इस क्वेश्चन में आके 72 से गुणा करनी है और रिजल्ट आना चाहिए 112 का गुणज। तो ये जो एलसीएम है ये 112 का ही तो गुणज है। इसका मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इससे गुणा करें और ये आ जाए। तो देखिए इसे काट दो, 9 अट्ठे 72 और 4 दूनी 8, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आई, 14, यानी हमारा आंसर 14 आ गया। 72 की गुणा 14 में अगर आप कर दो तो 112 का गुणज आ जाएगा। सी आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 81, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 7 से पूरी तरह विभक्त हो जाती है। 7 का रूल तो अभी हमने जाना ही नहीं है, आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है इस संख्या में अगर 10 जोड़ दो तो 3 से विभक्त हो जाती है। ये हमारी बात समझ में आ गई, क्योंकि 3 का तो रूल हमने जाना है। तो देखिए इसने 4 ऑप्शन दिए, 9 9 8 7, 9 9 8 9, 9 9 6 और 9 9 4 7। क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या है, सारे ही 4 अंकों की संख्या है, 7 से भाग होती है। अब 7 से तो हम क्या चेक करेंगे, आगे देखते हैं। कह रहा है अगर प्रत्येक में 10 जोड़ दो तो 3 से भाग हो जाती है। 10 जोड़ने पर ये 3 से भाग हो रही है, हम भी सब में 10 जोड़ देते हैं, क्योंकि 3 का नियम तो हमें पता ही है, हम सब में 10 जोड़ देते हैं। अगर आप यहाँ 10 जोड़ दो, 7 9 9 9, यहाँ जोड़ दो 9 9 9 9, यहाँ जोड़ दो 6 0 0 0 1 और यहाँ जोड़ दो 7 5 9 9। वो कहता है 10 जोड़ने पर 3 से भाग हो जाती है। देखिए ये 3 से भाग हो रहा है, इनको अंकों को जोड़ो, ये नहीं हो रहा है। ये देखो 9 दूनी 18 9 3 9, ये 3 से भाग हो रहा है। 7 ये नहीं हो रहा, 9 9 दूनी 18 18 और 12 30, ये भी 3 से भाग हो रहा है। तो ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 से भाग हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर या तो ये है और या तो ये है। मगर क्वेश्चन ने क्या बोला है, 4 अंकों की और बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए ये। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। एटी 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 है, तो बताओ वो छोटी से छोटी संख्या क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 13 से गुणा कर दी, मान लो मैंने इस x की गुणा कर दी, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो प्रत्येक अंक 5 है, 5 5 5 5। अब मुझे नहीं पता कितने 5 है, कहीं तक जा रहे हो तो ये। अच्छा अगर मुझे इस x का मान निकालना है, इस x का, तो ये 13 या गुणा में अगर ये बराबर के उधर जाएगा तो ये 13 भाग में चला जाएगा। अगर मैं 13 से इस संख्या को भाग कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वही तो x का मान होगा। आप भाग करके देख लो, 5 5 5 5 और तो देखिए 13 13 13 3 39, 13 चौक 52, तो यहाँ 3 और 5, 13 दूनी 26, यहाँ कितना बच गया आपके 9, फिर से 5 उतार, 13 सत्ते 91, फिर से क्या उतार लो 4। हालांकि आप और भी आगे उतार सकते हो, लेकिन आप एक बार बताओ, आपको आंसर में जो आपका आंसर है उसके शुरू के 3 अंक मिल गए, 4 2 7। अब आप 4 आंसर देखो किस में लिखा है, 4 2 7। आप ए में देखो 4 1 6 है नहीं, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में देखो 4 2 7 लिखा है, 4 2 7, और वो मैंने लिखा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं,
चाहे तो आप आगे सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। अगर यहाँ दो ऑप्शन होते 4 2 7 के, इसमें भी और उसमें भी, फिर तो हमें और आगे तक जाना पड़ता, फिर हम अगला अंक देखते। मान लो अगला होता तो फिर हम लास्ट तक देखते, लेकिन यहाँ 4 2 7 केवल इसी में लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 83। में लिखा है निम्नलिखित में से, 4 ऑप्शन दिए, कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच, यानी 17 नहीं होगी, 1 और 17 के बीच, जैसे मेरी ये उंगली और ये इसके बीच, तो ये 3 उंगली है, तो 1 और 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त हो जाती है, भाग हो जाती है। तो देखिए 1 और 17 के बीच अगर मैं अभाज्य संख्या देखूं तो 2 3 5 7 11 और 13, 17 नहीं करना। वो कह रहा है जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये इन सब से भाग होने चाहिए, तो आप चेक कर लो। देखिए पहला जो ऑप्शन देख लो 5 1 5 5 1 3, दूसरा है 4 4 0 4 4 0, तीसरा है जी 3 4 5 3 4 5, और चौथा है 5 1 0 5 1। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो इन सब से ही भाग हो रहा होगा, इन सब से। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये 2 से भाग हो रहा है? ये तो सम संख्या है, तो जब ये 2 से ही नहीं भाग हो रहा तो सबसे भाग हो, बाई चांस इन सब से हो जाए, इससे नहीं हो रहा तो सबसे तो भाग नहीं हो रहा, ये तो मेरा आंसर नहीं। अच्छा ये 2 से तो भाग हो रहा है, लेकिन क्या ये 3 से भाग हो रहा है? 4 और 4 8 और 12 और 16, ये 3 से नहीं हो रहा, और ये भी 2 से नहीं हो रहा। जब आपके 3 आंसर ऑप्शन कट हो गए, 4 ही ऑप्शन दिए, तो इसे तो चेक भी नहीं करना, यही हमारा आंसर ही होगा। आप चाहे तो चेक कर लेना, ये सबसे ही भाग हो जाएगा। मगर जब 3 आप पहले ही कट कर चुके हो, 4 ही ऑप्शन है, 4 डब्बे है, किसी एक में लड्डू है, 3 खा लिए, तो चौथे में ही होगा, ये चौथा ही आंसर। अच्छा 84 टाइप का हम पहले भी कर चुके हैं। किसी संख्या को 119 से भाग करो, 19 शेष बचता है, इस संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? हमने जाना था जो पहले शेष दिया हो, पहले शेष कितना दिया है? 19, इसी को संख्या मान लो, और अब किससे भाग करना है जी? 17 से, तो 17 एकम 17, आपका शेष कितना बच जाएगा? 2, और यही आपका आंसर आ गया। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो इससे पहले वाली वीडियो देखना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी कर रखे हैं। 85 क्वेश्चन ये कहता है 264 396 462 792 968 2178 5184 और 6336, इनमें से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 132 से भाग हो जाती है? 132 का फैक्टर कर लो, 11 गुणा में 12। हमें फैक्टर वो करने हैं भाग के नियम के अनुसार 2 और 11 तक, 2 से 11 तक, तो ये 11 तो आपको मिल गया। अब इस 12 के भी टुकड़े कर लो, 4 गुणा में 3, 4 गुणा में 3, यही तो 12। अब आप कहोगे जी हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 6 गुणा में 2, तो बिल्कुल कर सकते हो, और 6 बड़ा है, लेकिन जो 6 होता है, 6 का अपना कोई नियम नहीं है। 6 का रूल क्या कहता है? जो 2 से भी हो 3 से भी हो, यानी 6 के लिए हम 2 और 3 को अप्लाई करते हैं, तो बजाय 6 के लेने के आप 4 को चेक करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा आंसर इनमें से क्या होगा। सबसे पहले 4 का आसान है, चेक कर लो। 4 का क्या कहता है? अंतिम 2 अंक। देखो 4 एकम 4 24, ये हो रहा है, 4 2 ये भी हो रहा है, 4 एकम 22 ये नहीं होगा, 4 2 8 12 ये भी हो रहा है, 28 ये भी हो रहा है, 4 एकम 4 बचे 3 और 8 38, और 38 नहीं होता, ये भी हो रहा है, और 36 तो हो रहा है। तो 4 का मैंने चेक कर लिया। अब मैं कर लेता हूँ 3 का रूल क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग 3 से होना चाहिए। देख लो
6 और 4 10 और 2 12, 3 से हो रहा है सॉरी 9 दूनी 18, ये भी हो रहा है, ये तो कट ही हो गया, इसे क्या चेक करना। 7 और 2 9 दूनी 18, ये भी हो रहा है। 9 और 6 15 और 8 23, ये नहीं हो रहा। 5 और 1 6 और 4 10 18, ये भी हो रहा है, और 9 9 दूनी 18, ये। तो अभी तक हमारे 1 2 3 ऑप्शन कट हो गए। अब हमें लास्ट में बस 11 को चेक करना है। 11 का रूल कहता है एक छोड़ के अगला जोड़ दो, ये कितना हो गया 6, और जो बच गया इसको आपस में घटा लो। तो या तो 0 आना चाहिए 11 का गुणज, ये आ रहा ही है। इसको देखो 9 और 9, ये भी हो रहा है। 7 और 2 9 और 9, ये भी हो रहा है। ये दोनों तो कट हो गए। ये हो गया 5 और 8 13, और 1 और 4 5, 13 में से 5 जाएंगे 8, आना चाहिए 0 या 11 का गुणज, तो ये भी कट हो गया। इसे देख लो, ये भी 9, ये भी 9, ये भी हो जाएगा। तो इन संख्याओं में जो 132 से भाग होगी 1 2 3 और ये 4, तो 4 संख्याएं ऐसी है जो 132 से भाग हो जाएंगी। ए आपका ऑप्शन सही है। गर्मी का मौसम है, बहुत पसीने भी आ रहे हैं, तो इसको अन्यथा ना ले, बस अपने सवालों पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 86, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी संख्या को लगातार 3 और 5 से भाग दें तो 2 और 1 शेष बचता है, तो 15 से भाग देने पर क्या होगा। क्वेश्चन यानी ये कहना चाह रहा है कि कोई संख्या है, सब ये संख्या हमें नहीं पता क्या है। सबसे पहले 3 से भाग दिया तो शेष कितना बचा जी 2। अब जब भी शेष बचा है तो हमें भागफल तो नहीं दिया ना कुछ तो यहाँ पर भी होगा। अब ये कह रहा है इसे दोबारा से, यानी ये जो भागफल आया ये मान लो मैं इसको ए बोल दूं, इसे दोबारा से आपने भाग कर दिया, और वो भी किससे भाग करा जी। अब आपने 5 से भाग करा तो आपका एक शेष आ जाएगा। तो इस पूरी संख्या को, यानी जो क्वेश्चन मार्क है, इसको अगर मैं 15 से भाग करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा। सवाल हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो जब भी आप इस टाइप को, अगर मैं इस तरीके से करूं जो इसका पारंपरिक तरीका है, तो सबसे पहले हमें ये निकालने के लिए देखो ये निकालना पड़ेगा ए। मैंने माना यहाँ पर हो सकता है कुछ संख्या हो, मैंने मान ली यहाँ बी है, तो शेषफल प्रमेय कहती है कि अगर मुझे ये भाज्य निकालना है इन दोनों की गुणा और प्लस ये, तो ये आ जाएगा ए आ जाएगा 5b + 1। तो पहले तो मैं ये निकालूंगा, अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख दूं, ए की जगह मैंने लिख दिया 5b + 1। अब मुझे ये निकालना है तो मैं इन दोनों की गुणा करूंगा और ये जोड़ूंगा, तो जब इन दोनों की गुणा करके ये जुड़ जाएगा तो इसका मान आ जाएगा। तो जब हमें इसका मान पता चल जाएगा तो वो मान हमें यहाँ रखना है और अपना आंसर कर देना। ये तो है इसका पारंपरिक तरीका, ऐसे ही करते हैं। अब देखते हैं दूसरे तरीके से क्या करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना है, जो आपका भाजक होगा वो यहां लिखना है, और जो आपका शेष फल आ रहा होगा वो हमें यहां लिखना है। तो सबसे पहले ये भाग किससे कर रहा है 3 से, और उसके बाद भाग कर रहा है 5 से, शेष बच रहा है 2, और यहां शेष बच रहा है 1। अब ध्यान से समझना, अगर हमें यहां कुछ ना दिया हो, यहां ना दिया हो, यानी यहां पर आपको अंतिम भागफल दिया होगा, कई बार क्वेश्चन में अंतिम भागफल दिया होगा। अगर आपको अंतिम भागफल ना दिया हो तो हमेशा यहाँ पर 1 रख लोगे, 1। तो जैसे इससे पहले हमने करा था ना, पहले लास्ट को करा फिर यहाँ, इसी तरह इसको करना है। हमें ये संख्या निकालनी है, तो देखो इसे ऐसे करना है 5 एकम 5 एकम 5 और शेषफल जोड़ दो 6, तो ये आ जाएगी 6। अब इसे 6 दिया 18 और शेष जोड़ दो 20, तो ये जो निकल के आती है ये हमारी एक्चुअल संख्या आ जाती है जिससे इन सबको भाग किया गया है। तो संख्या हमें पता चल गई 20। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है उस संख्या को 15 से भाग करो। संख्या हमें पता है 20 है, 15 से भाग कर दो
तो कितना शेष आ जाएगा आपका 5, और यही हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने की एक थोड़ी सी ट्रिक भी समझ लीजिए कैसे करना है, बड़े गौर से समझना। अगर मैं इसको ट्रिक से करूँ तो ट्रिक ये कहती है जिससे भाग करना है, जो भाजक है वो ऊपर लिख दो और जो शेषफल है वो नीचे लिख दो। तो सबसे पहले किससे भाग कर रहे थे जी, 3 और 5 से। शेष कितना बच रहा था, 2 और 1। अब ये जो ट्रिक है ये हमेशा वहीं अप्लाई होगी, ध्यान से समझना। ऐसा नहीं ट्रिक हर जगह ही अप्लाई होगी, इसकी भी कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, कुछ बंदिशें हैं। ये वहीं अप्लाई होगी जो आपसे जो पूछा गया होगा ना, जो पूछा गया होगा वो 3 पंजे 15, आपसे 15 ही पूछा गया होगा। यानी वो देगा 3 से भाग करेंगे 2 से, 5 से भाग करेंगे 1, तो 3 पंजे 15 से भाग करने पर कितना शेष आएगा। अगर यहाँ 15 की जगह कुछ और लिखा है 12, 13, जो मर्जी, तो फिर आप ये ट्रिक नहीं लगाओगे, फिर हम ऐसे ही पहले संख्या निकालेंगे और फिर करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि ऐसे ही लगाने लग जाते हैं। तो ट्रिक क्या कहती है, देखिए बड़ी आसान है। जब आपको ये दिया हो इनकी गुणा करनी है और जो रिजल्ट आएगा इसमें प्लस कर देना है। 3 एकम 3 और 2 5, तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन ये कब करना है, जब आपसे ये पूछा गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस टाइप का। मान लो आपको क्वेश्चन में लिखा है कि जी 4 से और 7 से भाग करा गया और शेष बच गया 2 और 1। तो पूछा है उसने 7 चौक 28 से भाग करने पे क्या आएगा। तो बस मैंने क्या बताया, इनकी गुणा और ये इसमें प्लस कर दो। ये मतलब जो रिजल्ट आएगा, 4 एकम 4 और 2 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो। अगर आपको ऐसे लिखा है 2, 3 और 7, यहाँ लिखा है 1, 1, 6, यानी ये जिससे भाग करना है वो, और यहाँ जो शेष है वो। अब इसने 2 की बजाय 3 लिख दिया। ये कह रहा है 2 से भाग करा 1 शेष, 3 से भाग करा 1 और 7 से करा तो 6। तो ध्यान से देखिए, ये पूछेगा क्या, ये पूछेगा 2 तिया 6 सते 42, तो 42 से भाग करने पर क्या आएगा। तो ये हमसे पूछ रहा है। अगर ये 42 की बजाय कुछ और दे देता तो मेरी बात ध्यान रखना, आपको पहले वो संख्या निकालनी होती इसी तरीके से। ये ट्रिक केवल और केवल वहां लगेगी जब इनकी गुणा हमसे पूछी गई हो, जैसे इसमें। तो अब इसे कैसे करेंगे, जब 3 हो या 3 से ज्यादा हो। देखिए हमने ये करा था ना, इसको यहाँ जोड़ दो। अब यहाँ तो 3 है, तो लास्ट से शुरुआत करो, लास्ट से, यहाँ से, इसे भूल जाओ। यहाँ से ये और ये 3 6 18 और 1 19, यहाँ तक क्या आ गया 19। अब ये लिख दो 19। अब ये 2 और 19 38 और 1 39, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 39। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। लेकिन ट्रिक जो होती है ये हर जगह भी अप्लाई नहीं होती, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर यहाँ ये जो दिया है, जो मैंने आपको समझाया वही ट्रिक लगेगी। इनके अलावा अगर कुछ और दिया है तो आप फिर इस तरीके से इसे करेंगे। एटी 7 एक ऐसी संख्या है जो एक ही अंक 6 बार लिखने से बनती है। तो वो कह रहा है किससे भागोगे। 6 का मतलब है जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 अंक एक जैसे ही लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करते हुए 1 2 3 4 5 6, यानी 3 3 3 4 4 4 5 5 5, ऐसी संख्या बताओ जिसके एक अंक एक जैसे होंगे, या तो 2 2 2 3 3, और ये सदैव किससे भागोगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ऐसी संख्याएं हमेशा 7 11 और 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि ये संख्याएं केवल और केवल इनसे ही होंगी, ये औरों से भी हो सकती है। जैसे ये जो संख्या है ये 9 से भी भाग हो सकती है, 3 से भी होगी, और किसी से भी हो सकती है, लेकिन इनके अलावा 7 11 13 से तो होगी ही होगी।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88। 6 से विभक्त होने वाली कुल 3 अंकों की संख्या बताओ। 6 से विभक्त, देखिए 3 अंकों की जो संख्या होती है सबसे छोटी तो 100 है और लास्ट में कितनी है जी 999। सवाल हमसे बोल रहा है 6 से भाग होनी चाहिए, तो 6 का रूल क्या कहता है, जो 2 से भी हो और 3 से भी हो। तो 100 से बड़ी, इनके यहाँ तक बोल रहा है ना कि हमसे बोल रहा है 3 अंकों की संख्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 अंकों की संख्या है। अच्छा, 6 का रूल कहता है 2 से भी भागो 3 से भी, तो 100 200 तो भाग हो रहा है लेकिन 3 से नहीं, तो 100 से बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 102। देखिए ये दोनों से भाग होगी, उसके बाद 106 जोड़ दो ना इसमें तो 108 हो जाएगी, ऐसे ऐसे करते हुए चलेगी और यहाँ आ जाएगी 996। ये 3 अंकों की संख्या आ गई जो 6 से भाग हो जाती है। मैंने यहाँ 996 कैसे रखा, ये 2 से तो नहीं भाग हो रहा, इससे मैंने एक कम करा 998, उसके अंकों को जोड़ा वो 3 से नहीं हो रहा, तो मुझे अंत में ये मिल गया। तो हमें ये बताना है टोटल संख्याएं कितनी। देखिए इसको 2 तरीके से करना है। जब भी आपका समांतर श्रेणी हो, देखो ये समांतर श्रेणी, सब में 6 6 बढ़ रहा है ना, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस होगा, ये हो जाएगा 114, ऐसे ऐसे ही तो चल रहा होगा जब 6 का है तो जब भी आपको समांतर श्रेणी दी हो और आपको टोटल संख्याएं निकालना हो तो इनका जो सार्व अंतर है डी, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 6। अच्छा, ए होता है इसका प्रथम पद, पहला पद, ये कितना दिया है हमें 102, और एल मतलब लास्ट पद, ये दिया है 996। अगर ऐसा सवाल हो और आपसे बोला है कुल संख्याएं बताओ, कुल संख्या या कुल पद कितने हैं इसमें बताओ, टोटल कितने पद हैं, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो कहता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में कॉमन डिफरेंस और प्लस कर दीजिए 1। तो जब आप लास्ट में से पहला घटाओगे, 6 में से 2 जाएगा 4 और 9 और यहाँ पर 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, प्लस कर दो 1, इसे सॉल्व कर दो। देखो 6 कम 6 बचे कितने 2, 28, 29 हो गया, तो 6 चौक 24, 5 और 6 निम 54 प्लस 1, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना आ गया 150। तो 3 अंकों की जो कुल संख्याएं हैं वो 150 संख्याएं ऐसी है जो 6 से भाग हो जाती है। ये तो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट, आइए इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी जानते हैं कैसे करेंगे। तो ट्रिक से जानने के लिए सबसे पहले आप देखो 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है। 3 अंकों की कुल संख्या, तो 3 अंकों की कुल संख्या है ये 100 से 999 तक है 900। अब हमें कैसे पता चला जी 900? अच्छा, मैं 1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं बोलूं तो ये कितनी संख्या है आप कहोगे? आप कहोगे जी ये तो 1000 संख्या है। अब मैं यहाँ मैंने क्या काम करा, 99 तक रखे, मैंने 1 से लेकर 99 तक तो एक तरफ रखा, टोटल 1000 है ना, तो 1 से 99 तक कितनी संख्या है 99, और मैंने 999 ही रखा है, इस 1000 को भी नहीं रखा, तो मैंने कितनी संख्याएं भार भार करी 99 ये और 1 ये, 100 संख्याएं भार कर दी। तो अगर मैं 100 संख्या भार कर दूंगा तो यानी 100 से 999 तक तो 900 ही तो संख्या है, यही मैंने यहाँ लिखा है। अच्छा, अब ट्रिक क्या कहती है, हमें किससे पता लगाना था जी 6 से, तो सबसे पहले देख लो कुल संख्या कितनी है 900, और वो किससे भाग करने को बोल रहा है 6 से, तो आप 6 से ही भाग कर दो। वो कहता है 7 से भाग होती है, कितनी संख्या है तो 7 से कर दो, 8 बोलता तो 8, 20 बोलता तो 20, भाग कर दीजिए। तो ये कितनी बार जा रहा है, पूरे के पूरे 150 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसी तो 150 की संख्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एटी 89 यह हमसे कह रहा है 4, 5 और 6 इन प्रत्येक से विभक्त होनी चाहिए, और 200 और 600 के बीच बताइए ऐसी कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 प्रत्येक से विभक्त हो जाएंगी
और 200 और 600 के बीच में बोला है, इनके बीच में। तो अब जरा देखते हैं क्या है। देखो जो संख्या 4 से भी होगी, 5 से भी होगी, 6 से भी होगी, वो इनके एलसीएम से भी होगी। अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा 60। तो मैंने एलसीएम कैसे लिया, 4, 5 और 6, ये 2 से 2 बार, 5 बार और 3 बार, तो 2 दूनी 4 5 20 दिया 60, तो एलसीएम आ गया 60। तो जो संख्या 60 से भी भाग होगी वो 3 4 5 सॉरी 4 5 6 सबसे भाग होगी। हमें देखना है 200 और 600 के बीच 60 से कितनी संख्याएं भाग होती है। तो हालांकि 60 थोड़ा सिंपल है, हम वैसे भी लिख सकते हैं। देखो 60 का पारा पढ़ो, 180 और 240, 180 के बाद 240 आया, 200 के बाद आ गए ना, फिर 300, 60 60 जोड़ते रहो, 360, फिर कितना आएगा, 6 7 42, फिर ये 48, फिर ये ज़्यादा हो गया, सॉरी 54 भी आ गया, और अब आ गया 600। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 संख्या होगी, लेकिन ये कह रहा है 600 के बीच, 600 से कम, ये तो लेना नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, आपका आंसर आया 6। ऐसी 6 संख्याएं निकलेंगी। अच्छा हम देखते हैं इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, जो हमने अभी पहले सीखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से लेनी है 1 से, और 600 के बीच बोल रहा है ना, तो 599 तक ऐसी संख्याएं देखनी है जो 60 से भाग होती है। तो अभी हमने क्या कहा था, कुल संख्याएं कितनी है, ये 599, 60 से आप भाग लगा लो, 6 निम 54, तो यहाँ बचा 9 और यहाँ बच गया 5। तो अब आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, ये तो होगा नहीं। तो 1 से 99 तक जो 60 से भाग होती है ऐसी संख्याएं कितनी है, 9। ध्यान से समझना, ये तो 1 से 599 तक है, लेकिन वो तो 200 और 600 में पूछ रहा है। अब मुझे 1 से लेकर 199 तक चेक करनी है, जो 60 से भाग होती है। तो 60 से भाग कर लो 199 को, 9 6 दिया 18, तो ये कितनी संख्या आ गई, 3। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, 3। टोटल 9 संख्याएं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। अगर मैं इनको घटा दूं तो 6 मेरा आंसर आ जाएगा, 6 संख्या। हालांकि इस क्वेश्चन में पुराना जो हमने इससे पहले तरीका देखा वही ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि 60 का तो सिंपल है। लेकिन अगर यहाँ 60 की बजाय कुछ और होता, और ये 200 की बजाय कहता 200 से और 20,000 तक बताओ, तब तो आप वैसे सॉल्व नहीं कर सकते थे ना, पहाड़ा तो नहीं पढ़ सकते थे। तो फिर हमें इस तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है जी, बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या बताओ जो 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को भाग कर दे। देखो क्रमागत प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू, 1 2 3 ऐसे करते अनंत तक। ये बोलता है क्रमागत भी होनी चाहिए। तो देखो क्रमागत बोला है, हमें तो नहीं बोला आपको कहाँ से लेना है। तो जब ऐसा सवाल हो और आपको कुछ ना दिया हो, तो बिल्कुल स्टार्टिंग की प्राकृत संख्या लेनी है जो बिल्कुल स्टार्ट से हो। तो यहाँ हमें बोल रहा है कि वो क्रमागत संख्याएं हैं और 4 है। तो सबसे स्टार्टिंग से सबसे पहले कौन सी संख्या होगी, 1 2 3 और 4। वो कह रहा है ना 4 क्रमागत संख्याएं, हमने 4 ले ली। वो कह रहा है इनके गुणनफल को विभक्त करें, आप भी इनका गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 2 3 6 चौक 24। तो 24 ही हमारा आंसर आ गया। आप दुनिया की कोई भी 4 लगातार संख्याएं ले लो, उनका गुणनफल हमेशा 24 से गुणा भाग हो जाएगा। सॉरी, जैसे मैंने ले लिया, मान लो 30 31 32 और 33, देखिए 4 लगातार संख्या है, और मैं कह रहा हूँ इनके गुणनफल हमेशा 24 से भाग हो जाएगा। आप काट दो, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4 8 32। तो जब आपने इसको सॉल्व करा, आपका आया 5 गुणा 31 गुणा 8 गुणा में 33। अब ये गुणा करके कुछ ना कुछ तो आएगा, मैंने माना ये आएगा। तो यानी जब आपने इनको भाग करा तो कोई शेष तो नहीं बच रहा ना, सब कट गया और आपका रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो यही मैं बात बोल रहा हूँ कि कोई भी लगातार अगर 4 संख्याओं का गुणनफल है तो वो हमेशा 24 से जरूर भाग होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91,
बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को विभक्त करे। यहाँ 4 जो बोला है ये बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे 4 की बजाय आप 3 कर लीजिए। तो असल में हमसे बोल रहा है 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। पिछले सवाल में क्या था, लगातार संख्या है। यहाँ बोल रहा है 3 संख्याएं हो लेकिन सम हो। मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग से लेना है, बिल्कुल शुरू से लेना है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2। तो यहां से शुरू कर दो और 3 संख्याएं ले लो, 2, 4 और 6, गुणा कर दो, 8 6 48। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 48। कोई भी, जैसा भी हमने एग्जांपल करा था ना, आप भी करना, खुद से करना, कोई भी लगातार 3 सम संख्याएं ले लेना, वो हमेशा 48 से भाग होती है। अगर ये सवाल कहता है कि लगातार 5 कौन सी ऐसी संख्या है जो लगातार 5 क्रमागत सम संख्याओं से भागो, तो आपको स्टार्टिंग से 5 ले लेनी, लेकिन लेनी बिल्कुल स्टार्ट से। सम बोल रहा है ना, तो 2 4 6, विषम बोलता तो 1 3, ऐसे करते, हमेशा स्टार्टिंग से ही आपको लेना। (92) ये कहता है जी 10 की पावर n-1 ये सदैव 11 से विभक्त होगी। तो अब इसको हम बिगर ऑप्शन के तो कर नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने ऑप्शन ले लिए A B C D। हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन कहता है। ए ऑप्शन कह रहा है n का कुछ भी मान हो। ए कहता है n की जगह कुछ भी रख दो जो आपका मन करे। भाई मेरा मन तो कह रहा है n की जगह 1 रख दो, तो ये 10 एकम 10 9, क्या ये 1 रखने पर 11 से भाग हो रही? नहीं, इसका मतलब हम कुछ तो अपने मन से रख ही नहीं सकते। पहला ऑप्शन हो गया गलत। हम बी को चेक करते हैं। बी कहता है n एक विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो, तो मैं n की जगह एक विषम संख्या रख लूं, मैंने 1 ही रख ली। 1 भी तो विषम संख्या है, ये भी 9 हो रहा है, ये भी नहीं भाग हो रहा। सी ऑप्शन क्या कहता है, कहता है n एक सम संख्या हो। अगर मैं यहाँ सम रखूं तो सम चाहे तो मैं 100 200 5000 40 कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन अपनी कैलकुलेशन करने के लिए तो मैं छोटे से छोटा मान लूंगा ना। तो मैंने सम संख्या 2 मान ली, तो ये हो जाएगा 100 में से 1 गया 99। अब देखो ये 11 से भाग हो रहा है। तो जब 2 आंसर कट हो गए और ये बिल्कुल सही है, उसे चेक भी नहीं करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 11 से तभी विभक्त होगी जब n एक सम संख्या हो। (93) क्वेश्चन भी देख लेते हैं। रूट में 3 की पावर n बराबर है 18। n का हमें मान बताना है। अच्छा, ये वैसे तो घातांक करने में हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे, मगर देखिए इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। ये जो रूट होता है, जब ये बराबर के उस तरफ जाता है तो यहाँ स्क्वायर लग जाता है, यहाँ लग जाएगा स्क्वायर। अब हमें n का मान निकालना है, तो आप पावर की वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब इन दोनों के बेस बिल्कुल बराबर हो। यहाँ तो 3 लिखा है और 81 होती है 3 की पावर 4, और इस पूरे की भी पावर 2 है, तो 3 की पावर n बराबर पावर की पावर गुणा हो जाती है 3 की पावर 8। जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होती है, n बराबर 8। ये आपका आंसर। अगर आप ये चाहते हो कि मैं रूट उधर ना करूं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो जो स्क्वायर होता है ये भी रूट को काट देता है। 3 की पावर n और 81 स्क्वायर, यहाँ से वही चीज आ जाती। उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। (94) 94 में लिखा है 2 3 4 5 और 6 इन प्रत्येक से भाग होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, मगर छोटे से छोटा भी होना चाहिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 2 3 4 5 6 प्रत्येक से भाग हो जाए, छोटी से छोटी संख्या हो, पूर्ण वर्ग हो। जो इससे भी भाग होगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, वो इन सब का एलसीएम होगा। आप इन सब का एलसीएम निकाल देना, वो बराबर आ जाएगा 60। अभी हमने एलसीएम निकालना सीख ही लिया था, तो जो 60 से भाग हो रहा होगा वही तो आंसर होगा। देखिए 60 से तो ये भाग ही नहीं हो रहा है, आप करके देख लो। 60 से ये भाग हो रहा है। 60 के पाड़े में देखो 60 का हटाओ ना, 0 0 से 6 से भाग हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है।
तो ये जो दो मेरे आंसर आए हैं या जो दो ऑप्शन निकले हैं, ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो 60 से भाग हो जाते हैं और दोनों की दोनों पूर्ण वर्ग भी हैं। ये 30 का होता है और वो 60 का होता है। मगर क्वेश्चन की क्या शर्त है कि जो छोटा हो, छोटे से छोटा हो। तो आप देखो इनमें छोटा क्या है, यही तो छोटा है और यही हमारा आंसर भी है। फाइव 95 में लिखा है वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 9 के वर्ग और 10 के वर्ग में जोड़ने पर, इनमें मान लो मैंने क्या ऐसा जोड़ दूं कि जो रिजल्ट आए वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहां पर काम आएगा, आपने 1 से लेकर 32 तक स्क्वायर आपको याद करने ही करने हैं। ये मैंने आपसे कमिटमेंट भी लिया हुआ है कि आपको ये करना ही करना है। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 और ये हो गया 100। अभी फिलहाल इसको छोड़ दो, तो ये जोड़ दो 181। तो क्वेश्चन कह रहा है 181 में कम से कम ऐसा क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप यार ये ध्यान से समझो, अगर आपने वर्ग याद करे होंगे तो 181 से थोड़ी सी बड़ी पूर्ण संख्या होती है, थोड़ी सी बड़ी, तो वो होती है 192। ये किसका होता है जी, 14 का। तो हमें इसमें कम से कम जोड़ना है, तो मैं इसमें कम से कम मैं कुछ ऐसा जोड़ दूं कि ये 192 हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो क्या मुझे जोड़ना पड़ेगा, देखो एक और एक, मुझे 11 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 11 जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। बस वो इतनी सी बात पूछ रहा है। सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ होगी, 14 का होता है 196, थोड़ी मेरे से गलती हो गई। तो 196 जोड़ने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 15, और 15 ही मेरा आंसर भी आ जाएगा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। नाइन्टी सिक्स में बोल रहा है 19.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ को समान लंबाई के टुकड़े बनाने और प्रत्येक टुकड़ा होना चाहिए 65 सेंटीमीटर का। तो जो छड़ है वो तो है 19.5 मीटर और जो हमें टुकड़ा बनाना है वो बनाना है 65 सेंटीमीटर का। तो बताओ कितने टुकड़े होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो आप कहीं घर पे हो और कहीं से 20 समोसे आ गए और वो आप सब में बांटने हैं। तो बांटने वाला क्या कहता है, चलो भाई इसे डिवाइड कर लो आपस में, कहता है ना आपस में डिवाइड कर लो। तो डिवाइड का मतलब ही क्या है, बांटना। तो यहाँ हमें बांटना ही तो है, इसके टुकड़े करने यानी बांटना है। तो आपको डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करोगे इसमें, इसको डिवाइड कर दो। ये तो है मीटर और ये है सेंटीमीटर। जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे, तो अगर मैं ये हटा दूं तब तो डिवाइड हो जाएगा, मगर ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो यूनिट भी सेम होनी चाहिए। या तो इसे भी सेंटीमीटर में कर दो या इसे मीटर में कर दो। तो मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में कर देता हूँ। 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर के। अब ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कट गया, एक पॉइंट से ये पॉइंट भी कट गया। तो देखिए 13 पंजे 65 और 13 एकम 13 और 13 पंजे 65 और 5 से ये 3 बार, 3 गुणा 100 300। तो हमारे कितने टुकड़े बनेंगे जी, 300 टुकड़े बन जाएंगे। 97 देखते हैं। सॉरी ये 97 ही था, 96 रह गया था, 96 भी देख लेते हैं। 7 7 7 तो चल इसको 11 से भाग देना। बड़ी छोटी सी बात है, कई बार ये भी नहीं आती है। तो देखिए 11 सते 77, यहाँ तो कुछ भी शेष नहीं बचा। अब ऊपर से एक अंक तो उतर ही जाता है, इसमें कोई रूल नहीं। लेकिन जब आप एक से अलावा कोई दूसरा अंक लेते हो तो जितने अंक लोगे उतनी जीरो लगा दोगे। अब ये फिर से चला जाएगा 77, यहाँ कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया। एक अंक तो मैंने लिया ही लिया, ये नहीं जा रहा, फिर एक और ले लिया, अब फिर जीरो आ गई। अब ये कितनी बार जाएगा, 7 बार 77।
तो मेरा जो आंसर आया 70707। क्वेश्चन नंबर 98, ए प्लस ए अपॉन ए बराबर दे रखा है 3, तो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसका मान बताइए क्या है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रा समझने के लिए आप एक बात ध्यान रखना, आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको दिया है ए प्लस ए अपॉन ए बराबर मान लो एक्स, अगर ये दिया है और आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -2। देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, अगर यहाँ प्लस दिया है जो आपको गिवन है प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में यहाँ माइनस दिया है ए माइनस 1 अपॉन ए बराबर एक्स और पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस दिया था यहाँ हो जाएगा प्लस के 2। ऐसा क्यों करते हैं थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। हमें a प्लस 1 बाय ए मैंने x मान लिया, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर होगा तो एक का स्क्वायर तो लिखो नहीं, ये हो जाएगा प्लस 2ab, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो इससे कट गया, यहाँ तो खाली 2 बचा। अब मुझे वो पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर बताओ, यहाँ तो है एक्स स्क्वायर, ये प्लस जब मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, और यही रूल तो हमने जाना था, अगर हमें ये दिया होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। मगर अगर इस क्वेश्चन में हमें यहाँ माइनस दिया होता, तो जब यहाँ माइनस दिया होता तो यहाँ पर भी तो माइनस का आता, और जब ये माइनस बराबर के उधर ले जाते तो प्लस का आ जाता। तो आपको ध्यान देना, अगर देने वाली चीज़ ए प्लस है तो अगर स्क्वायर पूछा है तो उसमें 2 घट जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो ये स्क्वायर पूछा है तो इसमें 2 जुड़ जाएगा। अब आपने इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है जी ये बताओ, तो हमें यहाँ प्लस दिया है ना, तो ये पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो 9, प्लस है ना -2 कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमने अभी तक पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो पूरी वीडियो देखिए, उसमें हर क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो मैंने बताई, जैसे इसमें ही मैंने बताया था। अगर आप वो देखोगे ही नहीं तो फिर आप कैसे समझ पाओगे। हमारी थीम ही है कि मैथ का डर हटाना है, तो वो तभी हटेगा जब आप एक एक क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे और घर में भी प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, धन्यवाद।